प्रीतम देखो, आप मुझे बेकार परेशान कर रहे हैं, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त मैं गर्भवती हूँ। अरे प्रिय, तुम खामखाम चिंता कर रही हो। अरे मैं तो तुम्हें सिर्फ अपनी बाहों में लेना चाहता हूं। तुम घबराओ मत प्रिय, तुम तो जानती हो तुमसे प्यारा इस दुनिया में मेरा और कोई है नहीं। हाँ ये तो मैं भी जानती हूँ। हाँ ये तो मैं तुम ये भी जानती हो कि तुम्हारे बगैर मेरा एक पल भी रहना दुश्वार है। इसलिए तुम घबराओ मत, मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारे पाँव भारी। मैं तो तुम्हें सिर्फ अपनी बाहों में लेना चाहता हूँ। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी बात को मान लेती हूँ प्रीतम। एक बात मैं तुमसे बताना चाहता हूँ। कौन सी बात प्रीतम? क्या? देखो, तुम शायद जानती नहीं, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कौन सी बात? कि हम दोनों एक भगवान भोले शंकर के भेजे हुए भक्त हैं। हाँ स्वामी, उनके सेवक हैं। जी प्रीतम। और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के द्वारा हमें मणि प्राप्त हुई है। हाँ, हम दोनों एक इच्छाधारी नाग और नागिन हैं। लेकिन तुम ये नहीं जानती हो कि हमारी मणि प्राप्त करने के लिए वो त्रिकाल देव महाकाल की पूजा आराधना कर रहा है। ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ, और यही बात बताने के लिए मैंने तुमको यहाँ बुलाया है। ठीक है प्रीतम, अगर ऐसी बात है तो उस तांत्रिक त्रिकाल देव से अब हमें होशियार रहना होगा। किसी भी तरह, कोई भी हालत में उसके चुंगल में नहीं आना चाहिए। ठीक है प्रीतम। और हम दोनों ने, भगवान भोलेनाथ ने भेजा इस दुनिया में प्यार मोहब्बत बांटने के लिए। हाँ, दुनिया को प्यार मोहब्बत सिखाने के लिए भेजा है। हम इस दुनिया में प्यार मोहब्बत बांटेंगे। इंसानियत क्या होती है जो लोग नहीं जानते, उन्हें हमें पाठ पढ़ाना है। ये हाँ। इसलिए आओ, आज हम दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। एक बात कहूँ, क्या? बरसों से मेरे दिल में बहुत हर्षोल्लास है, कभी तुमसे कह नहीं पाया, लेकिन आज तुम्हारे पाँव भारी हैं। तुम पेट से हो, इसलिए जी भर के तुम्हें मोहब्बत करना चाहता हूँ मैं। कैसे कहना क्या चाहती हैं आप? जानना चाहती हो तो सुनो। हाँ प्रीतम। तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, तो तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना।
भले चले भले। हरामखोरो, तुम दोनों की वजह से इच्छाधारी नाग नागन मेरे हाथ आते आते निकल गए। अगर तुम लोगों ने मना नहीं किया होता तो मैं दौड़कर पकड़ लेता और मुड़ी हासिल कर लेता। अरे ये इच्छाधारी नाग नागिन है। इनका पकड़े जाते ये लौट के काट लेते हैं, ये निपुरे पर ये रहते। तेरा मतलब है उनको ऐसे नहीं पकड़ सकता? नहीं पकड़ सकता। ऐसे नहीं पकड़ सकता तो है ऐसे तो पकड़ सकता हूँ ना। ऐसे मतलब पहले हम उन्हें पर गोली चलाएंगे, पहले हम उन पर गोली चलाएंगे, उन्हें घायल करेंगे, जख्मी बनाएंगे। अब दोनों जब जख्मी हो जाएंगे तो न ज्यादा भाग पाएंगे ना आसानी से प्रताप सिंह को काट पाएंगे। एक बात है सरकार। क्या? गोली कब चलाओ? कब? जब दोनों लपटियान रहे तो जौने दोनों के लाग जाए और नहीं गोली छट गए ना तो समझो जल्दी में उठाई। हमें मेरे निशाने पे शक मत करा, इनका पीछा कर दे। क्या चक्कर है निशाना लेकर गोली चलाया है, निशाना लेकर गोली चलाया है, लेकिन आवाज हुई इससे पहले दोनों के दोनों गायब हो गए, अदृश्य हो गए। ढूंढो गोली बर्बाद न करो। अबे अगर गोली चलो तो घायल कैसे होंगे, पहले गोली मार दे। नाग नागिन नहीं तो क्या है बे? निहुरा। निहुरा क्या है बे? दोनों के इतनी बड़ी पूंछ होता है, इसे डोला हुआ। क्या बोलते हैं? निहुरा। नेवला बोलते हैं। अगर इसमें नेवला तो इच्छाधारी कहाँ है? इच्छाधारी कहाँ है? वो जा रहे। भाग जितना भागना है। इच्छाधारी तुझे तेरा भगवान भोलेनाथ भी बचा नहीं पाएगा। प्रताप सिंह के घर से बात जितना भाग। ऐसा लगता है किसी इंसान ने हम दोनों का पीछा कर लिया है, इसलिए प्रीतम एक काम करो, इस नील घाटी से दूर भाग चलो ताकि हम दोनों को कोई ना देख सके। अबे ये क्या चक्कर है बे? गोली निशाना लेकर मारता हूँ, आवाज
होते उससे पहले दोनों के दोनों गायब हो जाते। क्या माजरा है? हमका लागत है साले दोनों परेत परेती नहीं कर क्या परेत परेती ये परेत परेतीन क्या है बे? ये जौन मन नहीं मर जाए तो ही नहीं जाते। अच्छा अच्छा, मरने के बाद जो आत्मा भटकती है भूत पिशाच जिसको बोलते हैं, हाँ? हाँ वही यही। यार सारे दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। अरे तो सारे गायब का हो जा रही। यही तो मेरी समझ में नहीं आता यार। यार ऐसा साले गायब हो वो हजार नहीं मुला एक है। ओ, अब समझ में आया। हमका लागत मदीनिया है या तो दोनों अलग अलग हो गए हैं और या फिर एक मेरी गोली से मर चुका है। इसको पकड़ना बड़ा आसान है। नागर राजमहल के रास्ते पर जा रही है। इसी रास्ते पर चलकर हमें राजमहल जाना था और इसी का पीछा करते हैं। राजमहल पहुंचने के पहले पहले दबोच लेते हैं, मणि हासिल कर लेते हैं। प्रीतम 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 या मेरे भोले बाबा, किसी इंसान ने हम दोनों का पीछा किया और उसी भागने में मेरे प्रीतम ना जाने किधर चले गए। प्रीतम तुम कहाँ हो? तुम्हारे बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। प्रीतम कहाँ चले गए? मितवारे ओ मितवा, मितवारे ओ मितवा। जतन बताया कैसे दिन बीते कोई जतन बताया कहाँ जाऊँ तारा तेरा रे अगर मैं इसी तरह भागती रहूंगी, किसी इंसान ने मुझे देख लिया तो वो मुझे पकड़ लेगा। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए अब हमें यहीं कहीं छुप जाना चाहिए। कहाँ जाकर छुप जाऊं? ओह, ये जो सामने दिखाई दे रहा है, हमें लगता है कि ये किसी राजा का महल है। एक काम करती हूँ, अपने आप को बचाने के लिए आज जाकर के इसी राजा के महल में छुप जाती हूँ और जब मुझे मौका मिलेगा फिर यहाँ से चुपके से निकल जाऊंगी। प्रिय भानु, तुम न जाने कहाँ मुझसे भटक गई हो, चली गई हो। कितनी देर से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, जंगलों में, पहाड़ों में, लेकिन तुम्हारा कोई पता नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ। अरे एक जन्म तो क्या, 7 जन्मों तक इस नीली घाटी पर मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। याद रखना।
या गए मनी राधे श्याम पंकज। राधे मानी की ये प्यासी अधूरी, जीने राधे मानी की ये प्यासी अधूरी, तू ही तो न जाने क्या है मरने से पहले कहीं तो दिखला जा, कहाँ जाऊँ जाऊँ कहाँ राधी का जा, मेरे बारे ओ मित्रा। क्या बताऊं, शाम होने को आ गई। ऐसे तो मेरे पति जी राज दरबार से 5 बजे के पहले ही आ जाते थे, लेकिन आज 6 बजने को आ रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरे स्वामी जी राज दरबार से मेरे पास नहीं आए। और आज सुबह से मेरा बेटा भी रो रहा है, चुप होने का नाम ही नहीं लेता, और सुबह से आग भी मेरी फड़क रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। बांधी बांधी, आपने बुलाया? हाँ बेटी, एक काम करो, महाराज के आने का समय हो गया है, जाओ महाराज का बिस्तर लगा दो। जब तक मैं अपने मुन्ने को कोठे पे ले जा रही हूँ, वहां चुप कराती हूँ, जब तक महाराज भी आ जाएंगे। जाओ बेटी। ना जाने क्या बात है, आज अजीब अजीब से ख्याल दिल में उठ रहे हैं, और मुन्ना भी चुप नहीं होता। सो जा बेटे, सो जा, शाम होने को आ गई है। सो जा मेरे लाल, सो जा मेरे लाल, बिता ले आधी रैना, सो जा मेरे लाल, बिता ले आधी रैना, सो जा मेरे लाल। दुख भी सोए, सोए तो तामना, दुख भी सोए, दुख भी सोए, सोए तो तामना। मेरे लाल तुम क्यों रोते हो, मेरे लाल तुम क्यों रोते हो, खोल दोनों नैना, सो जा मेरे लाल। महाराज इस महल के अंदर तो आ गई, लेकिन कहाँ जाकर छुप जाऊं ताकि हमें कोई न देख सके। ये महाराज का बिस्तर लगा हुआ है और अभी यहाँ कोई है नहीं। एक काम करती हूँ, अब मैं जा करके इसी बिस्तर में छुप जाती हूँ। हाँ, मेरे लिए यही अच्छा होगा, इसी बिस्तर में छुप जाती।
मुझे रात दरबार से आने में समय क्या लग गया और महारानी जी सो गई। ये तो अजीब बात है कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे आने से पहले महारानी जी यहाँ पे सो गई है। मैं जगाता हूँ महारानी जी को, हो सकता है किसी बात पे नाराज हो इसलिए सो गई हो। और गुल बदनी गुंशे दहले मृग नैनी गुल गुल बदनी गुंशे दहले मृग नैनी गुल और तुम हो गहरी नींद में और मेरी नींद हराम। मेरी नींद हराम नहीं धीर धरे मन प्यारे। मेरी नींद हराम नहीं धीर धरे मन प्यारे। और उठ कर सीने से तजो फिकर सब प्यारे। आओ बैठो पहलू में मेरी प्राण प्यारे। आओ बैठो पहलू में तुम मेरी प्राण प्यारी। और आज सभी मनोकामना पूरी होए तुम्हारी। और पल के जरा उठाओ पल के जरा उठाओ सीने मुझे लगाओ। मुझ में जागा काम आज तुम्हारे सेज पर आए करूँगा। इतनी आवाज देने के बाद भी महारानी जी नहीं बोल रही न उठ रही है। चलिए कोई बात नहीं है, मैं भी जाकर सो जाता हूँ और सब सुबह उठेंगे तो महारानी से इस नाराजगी के कारण हम जरूर पूछेंगे आखिर बात क्या है। हमारे आने में समय लग गया, इससे नाराज हो या किसी और बात पे नाराज हो। चलकर आराम करते हैं हम। पापी, तूने मेरे जिस्म में हाथ लगाया और छुआ हमारे जिस्म को और किया बहुत ही छुआ हमारे जिस्म को किया बहुत ही और पत्थर का हो जाएगा है नागिन का है नागिन का श्राप। तू अपनी करनी का फल है नागिन का श्राप। तू अपनी करनी का फल और काम वासना में अंधा हो नागन को हाथ
तुझे लग जाए, इच्छाधारी नागिन का श्राप तुझे लग जाए। और ये राजा उज्जैन का तू पत्थर का हो जा। और काम ने तुझको मारा, काम ने तुझको मारा, न सोचा आए कामी इंसान, आए कामी इंसान। और इच्छाधारी नागिन हूँ मैं, तू ले मुझको। देवी जी, एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। हम क्या कहना चाहता है? तो मुझसे अनजान में और भूल भारी हुई, आप नागन है मुझको नहीं था पता, और मैंने रानी समझे कर लिया था पता। मैंने रानी समझ कर लिया था पकड़, माफ कर दो ये देवी हमारी खता। मैंने देवी जी, हाय भगवान, मैं इस घड़ी क्या करूं? क्रोध में श्राप मुझसे गया है निकल, किंतु हो सकता है श्राप झूठा नहीं। किंतु हो सकता है श्राप झूठा नहीं। श्राप दे करके खुद हो रही हूँ विफल, किंतु हो देवी जी, अब आप ही बताएं इसमें हमारी क्या खता है। ये हमारा बिस्तर हमारी महारानी की बिस्तर है, हमें क्या मालूम कि देवी जी आप इस पे आराम कर रही है। मुझसे जाने भूल हुई, और इस भूल की आपने इतनी बड़ी हमें सजा दिया, श्राप दे दिया हमें बिना सोचे समझे। देवी जी, महाराज आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। ये आपका बिस्तर है, इस पर आप और आपकी महारानी जी आराम करते हैं। आपको क्या मालूम कि इस बिस्तर पे आपकी महारानी के सिवा कोई दूसरा सो रहा है। लेकिन राजन, जिस वक्त आपने मेरे बदन में हाथ लगाया, हमें क्रोध आ गया, और उसी क्रोध में आकर के मैंने तुम्हें श्राप दे दिया है। और अब तो तुम्हें इंसान से पत्थर होना ही होगा राजन, इसलिए कि मैं अपने दिए हुए श्राप को वापस नहीं ले सकती, अपने दिए हुए श्राप को मिथ्या नहीं होने दूंगी। अब तो तुम्हें इंसान से पत्थर होना ही होगा।